नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। काफी न्यूज में चल रहा है कि सन का एक टुकड़ा या हमारे सूरज का एक टुकड़ा टूट गया है और वो नॉर्थ पोल में कहीं ना कहीं वोर्टेक्स में फंस गया है। ये काफी हेडलाइंस बन रही है, काफी न्यूज बन रही है और लिख के आ रहा है ह्यूज पीसेस ऑफ द सन ब्रेक्स ऑफ, साइंटिस्ट आर बैफल्ड। हालांकि आपको बता दें कि ये सिर्फ एक छोटी सी ऐसी घटना है जो होती रहती है सन पे, और इसको अलग अलग वर्ड्स में जब परोसा जाता है आपके सामने तो आपको लग सकता है कि वाकई में क्या सन टूट रहा है। सन हमारा उसी तेजी और उसी प्राउड के साथ खड़ा हुआ है, आज भी उसको ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो असलियत तो यह है कि उसको कुछ हुआ नहीं है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों साइंटिस्ट ने बोला और क्या वाकई में हुआ है वहां पे। आइए चेक करते हैं। आज आपके सामने कुछ चल रहा है। इस समय आप देखेंगे कि एक लपट उठेगी ऊपर की तरफ और ये पूरा घूम के आएगी। ठीक है, देखिएगा यहां से कुछ उठा है और आप देख रहे हैं कि जाते हुए दिख रहा है। आखिर ये क्या टुकड़ा है सन का जो टूट गया, या फिर ये कुछ और है? दूर से वाकई में देखेंगे तो कुछ और लगेगा। कहा जाता है दूर से देखा तो दिखा पत्थर, दूर से देखा तो दिखा पत्थर। पर दिक्कत यहां यह है कि आप पास जा ही नहीं सकते, आप पास जा ही नहीं सकते कि आखिर ये क्या है। परंतु थैंक्स टू द साइंस एंड द साइंटिफिक कम्युनिटी, उन्होंने वाकई में इस चीज को ऑलरेडी ढूंढ रखा है किसी हद तक कि आखिर यहां पे क्या हो रहा है। आइए देखते हैं। ये वही भाग है जो लोग कह रहे हैं कि टूट रहा है और टूट के जा रहा है। हालांकि ये कुछ भी नहीं टूट रहा है। इट इज कॉल्ड एज प्रोमिनेंस। ये एक प्रोमिनेंस है। प्रोमिनेंस क्या होता है? एक आर्क ऑफ गैस है दैट इरप्ट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सन। एक आर्क ऑफ गैस है जो कि सरफेस ऑफ द सन से इरप्ट करती है। इसी को हम कहते हैं सोलर प्रोमिनेंस। और ये हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स लूप कर सकती है स्पेस में, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स तक भी जा सकती है और किसी ना किसी पोल एरिया में भी दिखती है। प्रोमिनेंस आर हेल्ड अबव द सन सरफेस बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना होगा सन का, इसी को होल्ड कर लेता है या इस प्रोमिनेंस को होल्ड कर लेता है ये मैग्नेटिक फील्ड। आपको बता दें सन की मैग्नेटिक फील्ड भी बड़ी दिलचस्प है। वो बनती है, टूटती है, बिखरती है, रीओरिएंट होती है, अलग अलग इसके भी आयाम है। ऐसा अर्थ पे नहीं होता। तो जो सन की मैग्नेटिक फील्ड है, इतना ज्यादा टेंपरेचर है वहां पे कि वो मैग्नेटिक फील्ड भी कंफ्यूज है कि मैं कब किस दिशा में रहूं। तो बनेगी, टूटेगी, बिखरेगी, कभी किसी चीज को पकड़ेगी, कभी छोड़ देगी। अभी आपको वही समझाने वाले हैं कि ऐसा क्यों। तो प्रोमिनेंस ऑन द सन वाज स्पॉटेड ड्यूरिंग समथिंग अनयूजुअल। तो हालांकि न्यूज ये थी कि सन टूट रहा है, ऐसा नहीं सन टूट रहा है। एक आर्क ऑफ गैस है जो निकलती हुई दिखती है और ये होल्ड कौन कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है। This is electrically charged gas called plasma, which often is spouted out of the sun. और इसी को हम कहते हैं प्रोमिनेंस। और ये देखा भी जा सकता है। अगर टोटल सोलर एक्लिप्स है तो आपको अगर उठता हुआ भाग देखना है तो टोटल सोलर एक्लिप्स के समय ये दिख भी सकता है। खैर, कुछ और समझने की कोशिश करते हैं यहां पे। ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, दो तरीके के मान लीजिए पोल है। तो नो पार्ट ऑफ दिस सन ब्रोक आउट। ये साफ क्लियर है एकदम, इसको दिल में अपने बैठा लीजिएगा, डरिएगा नहीं। कोई वैसा पार्ट टूटा नहीं है। एक प्रोमिनेंस आपको दिखा है, दैट इज एन रूटीन एक्टिविटी दैट कीप्स ऑन हैपनिंग देयर। तो एक आर्क ऑफ गैस है जो कि प्लाज्मा है, जो कि निकलती रहती है और वो कहीं ना कहीं लूप करती है। तो अभी यही न्यूज आई थी कि नॉर्थ पोल के पास लूप कर रही है, हो सकता है यहां भी कर ले। पर प्रॉब्लम यहां पे है कि हमने आज तक नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम मैप नहीं कर पाए। अभी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा एक ऐसा ही ऑर्बिटर भेजा गया है, वो ऑलरेडी है स्पेस में और वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि कैसे मैप किया जाए नॉर्थ और साउथ पोल को, ताकि हम और बेहतर पता लगा सकें कि यहां पे क्या होता है। खैर, अब इतना चीज हम पढ़ रहे थे तो एक चीज और हमें जानना होगा कि आखिर ऐसी एक्टिविटीज, गतिविधियां क्यों होती हैं। माना जाता है कि एक सोलर साइकिल है जो 11 साल की बाद अपने आप को दोहराती है। ये पूरी साइकिल 11 साल की होती है और इसी साइकिल में दो फेज आते हैं। एक होता है सोलर मिनिमम का और एक होता है सोलर मैक्सिमम का। आखिर इसका क्या मतलब है? सन, हमने जितना हमारी टेक्नोलॉजी उसे आइडेंटिफाई किया कि एक सोलर साइकिल है। इस साइकिल में आपको एक सोलर मिनिमम दिखेगा और एक सोलर मैक्सिमम दिखेगा। सोलर मिनिमम का क्या मतलब है? ये वो फेज है जिसमें सोलर साइकिल अगर है तो इसका मतलब है सन हैज द लीस्ट सन स्पॉट। सन स्पॉट आपको कम दिखेंगे सोलर मिनिमम के समय और सोलर मैक्सिमम के समय आपको सन स्पॉट्स बहुत दिखेंगे। तो आखिर सन स्पॉट क्या है? सन स्पॉट कहा जाता है कि एक ऐसा
अगर हम आपको यहां पे दिखाएं, ये देखिए एक ब्लैक होल दिख रहा है आपको, ये सन है। ये देखिए ब्लैक होल दिख रहा है, यहां देखिए ब्लैक दिख रहा है, ये ब्लैक होल नहीं है, एक डार्कर रीजन है। दिस इज अ डार्कर रीजन। सो सन स्पॉट्स आर द एरियाज दैट अपीयर डार्क on the surface of the sun, and they appear dark because it is said that they are somewhat cooler than their surrounding. अपने सराउंडिंग से कूलर हैं। तो हमने जब इंफ्रारेड या थर्मल रेडिएशन के कारण उनको देखा तो हमने देखा कि ये समवॉट कूलर हैं एज कंपेयर टू द सराउंडिंग, इसीलिए इनका नाम पड़ा सन स्पॉट। मतलब एक तरह से स्पॉट है ये सन पे। हालांकि आपको बता दें यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का बहुत बड़ा योगदान है। अभी थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जब आप किसी चीज को कंटेन करना चाहते हैं, जब आप किसी चीज को कंटेन करना चाहते हैं तो वो कुछ देर तक के लिए तो कंटेन होती है। प्रेशर कुकर, अगर आप पानी खौलाना चाहते हैं तो आप उसको कंटेन करते हैं, सब कुछ अंदर वो कंटेन तो रहती है। परंतु सन के पास इतनी एनर्जी है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड जो किसी टेम्परेचर को, किसी चीज को कंट्रोल करना चाह रहा था, वो कुछ देर के लिए तो कंट्रोल करता है, परंतु अगर मैग्नेटिक फील्ड गायब हुई तो ये वापस से यहां इरप्ट करता है। तो सन स्पॉट वो जगह है जहां पे इससे कुछ देर पहले पूरी मैग्नेटिक फील्ड ने यहां कंसंट्रेट करके एनर्जी को पकड़ा और अचानक से अभी एनर्जी फट के बाहर निकलती है। ये जो अब एरिया बचा, क्योंकि एनर्जी बाहर निकली तो ये एरिया अब हमें सन स्पॉट का लगता है। और जो एनर्जी निकली बाहर, जैसे प्रेशर कुकर फटेगा वैसे मान लीजिए एनर्जी फट के बाहर निकली, या उस मैग्नेटिक फील्ड अब खत्म हो गया है तो एकदम बाहर निकली, ये सारी एनर्जी को हम कहते हैं द सोलर फ्लेयर। ये सोलर फ्लेयर है जो बाहर की तरफ निकलता है। आप यहां देख सकते हैं सोलर फ्लेयर से जो बाहर की तरफ निकल रहे हैं, और सतह पे चूंकि अब फ्लेयर ऊपर उठ गए एनर्जी लेके तो सतह पे थोड़ा ठंडा बनता है, थोड़ा ठंडा बनता है, उसी को कहते हैं सन स्पॉट। तो याद रखिएगा सन स्पॉट और सन सोलर फ्लेयर आपके रिलेटेड हैं, और ये सब रिलेटेड है मैग्नेटिक फील्ड की देन से। जब तक मैग्नेटिक फील्ड पकड़ी रही वो पकड़ा रहा, एनर्जी वहां पे कंटेंट थी। जैसे ही फटा नीचे थोड़ा कूलर हुआ और ये सोलर फ्लेयर्स बाहर निकल गई। तो मैग्नेटिक फील्ड सन का बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो बेचारा कंफ्यूज्ड भी है, कब बनूं कब बिखरूं, इसीलिए सनस्पॉट एक्टिविटीज दिखती रहती हैं। तो जब सोलर मैक्सिमम आएगा तो सनस्पॉट एक्टिविटी खूब सारी हो रही होंगी, और जब सोलर मिनिमम आएगा तो आपको सनस्पॉट कम दिखेगा। तो मतलब सोलर मैक्सिमम के समय खूब सारी सोलर फ्लेयर्स उठ रही होंगी, और सोलर फ्लेयर के उठने का मतलब है चार्ज्ड पार्टिकल्स। ये चार्ज पार्टिकल्स एनर्जी के जो बार बार आपकी तरफ आ रहे होंगे, धरती की तरफ, बाकी प्लैनेट्स की तरफ जा रहे होंगे, और ये बहुत कुछ खराब कर सकते हैं। हमारा ग्रिड सिस्टम खराब कर सकते हैं, हमारा नेविगेशन खराब कर सकते हैं, और ना जाने क्या क्या रेडिएशन हो जो हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकरा के कुछ खत्म हो जाएंगी, और कुछ हो सकता है धरती पे भी आ जाए। ये हमारा सन, जिसके कुछ चीजें आप देख लें। सन का जो फोटोस्फीयर होता है उसको सरफेस कहा जाता है। फोटोस्फीयर इज द सरफेस ऑफ द सन। ये देख रहे हैं आप, फोटोस्फीयर इज सरफेस है सन का। टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो लगभग इफेक्टिव टेम्परेचर इसका 6000 डिग्री के आसपास आता है, 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास आता है। इसके ठीक ऊपर आप देखेंगे तो आपको मिलता है क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर क्या है? सेकेंड ऑफ द मेन लेयर। और यहां का आप टेम्परेचर देखेंगे तो लगभग अब बढ़ चुका है, 10,000 केल्विन तक जा चुके हैं। पर मजेदार बात यह है कि जब हम कोरोना तक पहुंचते हैं, आप देख रहे हैं ये वाला भाग जो कि सरफेस से दूर है, ये कोरोना वाला भाग है। जो आप ये देख रहे हैं ये रेडिएशन वाला भाग, ये सब कोरोना वाला भाग है। इस कोरोना वाले भाग में कहा जाता है कि जो टेम्परेचर है मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास है, उससे भी ज्यादा है। और साइंटिस्ट आज भी परेशान है कि ऐसा कोरोना में क्या है कि वहां के मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बना हुआ है एज कंपेयर टू सरफेस जो कि रिलेटिवली 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। इसी को ढूंढने के लिए काफी कवायद चल रही है, सोलर फ्लेयर्स को समझने के लिए। और इन सारी चीजों से चूंकि इंपैक्ट पड़ता है सिविलाइजेशन पे, इंपैक्ट पड़ता है एक प्लैनेट के हैबिटेबिलिटी पे, तो हमें समझना होगा कि सन की जो एक्टिविटीज चल रही हैं वो किस हिसाब से अर्थ को इंपैक्ट कर सकती हैं, प्लैनेट को इंपैक्ट कर सकती हैं। तो हमारा भी एक मिशन है जो आपको पता होगा, भारत का भी एक सुंदर सा मिशन है जिसको आदित्य नाम दिया गया है। ये जाके ढूंढेगा सोलर विंड के बारे में, कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में, और चीजों को समझेगा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण शायद धरती पे कुछ ऐसी चीजें या दिक्कत आ सकेगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।